मोच आ गई। अब इतनी सुंदर हो तो नजर तो लगेगी ना। दादी से कहकर काला टीका लगवा लो। कह दूंगी। वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? क्यों बंगार राजू, गांव की सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फंसा ही नहीं सकता। आहा। लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी। फंसाना तो बहुत छोटी सोच है, पटाना अलग बात है। अब तुम्हें देखो ना। ओवर स्मार्ट। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रस्सी खींचूंगी, तुम मटका फोड़ना। हाँ। अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाऊंगी। अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो। लड़कियों की गेम डेंजरस होती है, मरवाएंगी। पूजा की तैयारी करते हैं, चलो। आजा आजा। रुक क्यों गए? नहीं फोड़ सकते? मैं नहीं फोड़ूंगा, मटका वो फोड़ेगी। देखते हैं। पूरा किशन कन्हैया निकला। जरूर मेरा नाम रोशन करेगा ये। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियां कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए। मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। हाँ। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। हाँ। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं कहो। मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोलिए मामा? है इस घर को। आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगा राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना क्या खाया? लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? हाँ। ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तू अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह पागल हो जाए। गई हो? खाना है कि 56 भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ। वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश याद है, वो अभी गांव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाम लक्ष्मी जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो, नाम लक्ष्मी जैसा हो। नाम लक्ष्मी जिंदाबाद, नाम लक्ष्मी जिंदाबाद। सही है, थोड़ा लेफ्ट, अब साइड प्रोफाइल। हाँ, ये हुई ना बात।
सरपंच नागलक्ष्मी आज ये गांव पे राज करेंगी, कल दिल्ली में। क्या फ्लाइंग केस है? इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच हाँ नागलक्ष्मी बस जी। करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या अरे तमाशा बैठे है? रहिए, बैठे रहिए, बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद सरपंच दीजिए। कहाँ की ये सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी। और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। हाँ, हाँ। सारी दुनिया ये कहती किसका है। देने का इन लोगों ने? इनका मत मानो। क्या गलत सलत सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटपका? जोर का झटका देगा। यहाँ क्यों आया बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। हाँ? क्यों, सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ, वैसे बंगा राजू की बात में दम तो है। मेरा मतलब ए चल चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। हाय? भीमावरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कई सारे एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं, यहाँ कहीं अकेले में जाके करना। ए, छी, गाँव कुछ के भी सामने मत एक्सपोज कराइए। करेगी। हाँ? एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं पता अनपढ़ को। ऐसा झोल एक्सपीरियंस। झाल काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिम्। हाँ बोलो, क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगार राजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन अच्छा, तो बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है। फिर गाय भैंस के गूगल पे चराएगी। कुछ भी बोलती है। आजा आजा। समझता है? दूर से दूर से दूर से। अरे क्या है? इसलिए लड़ रहे हो तुम ऐसी दोनों? फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगार राजू, बंगार राजू। इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़की ए, तो नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया है। तुम मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से निकल। बंगार राजू जिंदाबाद। इसे समझाना। क्या बोली? ये क्या करेगा? बोल बोल बोल। क्या बोल रही है वो? बोल। मेरी बात सुन। जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल। अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा। मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू। इसी में गांव की भलाई है। हाँ, ठीक है। आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोल रहा हूँ मैं। हाँ। कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से नहीं। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। इसमें वक्त लगेगा। साहब, रेत में ये पत्थर मिले। माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूँ। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर।